चौधरी हाय हाय, उमर चौधरी हाय हाय, अमर अब्दुल्ला हाय हाय, अमर अब्दुल्ला हाय हाय, अमर अब्दुल्ला हाय हाय, एनसी कांग्रेस मुर्दाबाद, सुंदर चौधरी मुर्दाबाद, जम्मू का जयचंद मुर्दाबाद, माफी मांगो जम्मू का जयचंद मुर्दाबाद, जम्मू का जयचंद मुर्दाबाद, भारत माता की भारत माता की डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी मुर्दाबाद, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, सुरेंद्र चौधरी हाय हाय, एंटी कांग्रेस मुर्दाबाद 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 एंटी कांग्रेस मुर्दाबाद 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 सुरेंद्र चौधरी मुर्दाबाद 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 उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद 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 एंटी कांग्रेस मुर्दाबाद 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 सुरेंद्र चौधरी माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो असैम्बली विच होया और साढ़े महाराजा हरि सिंह जी जिन्हें अस भगवान के बाद दूसरा दर्जा देने महाराजा जम्मू की जनता जम्मू कश्मीर की जनता उनके खिलाफ उन्हें इन्ना बुरा भला कहा सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी सीएम ने और जम्मू की जनता महाराजा का अपमान करते किसी भी कीमत बर्दाश्त करने नहीं उनके खिलाफ डिप्टी सीएम एनसी कांग्रेस के खिलाफ पीडीपी के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन ऐसा किया जरा कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में हर चौक चौराहे से प्रदर्शन हुआ पुतला जलाया है और ये सरकार जो जिहादियों की सरकार है जिसने एक ही एजेंडा पकड़ा हुआ है 370 का जो उसको समर्थन करना उसको यहाँ पुनः लागू करना और जो उग्रवादी जो लोग हैं उनको समर्थन करना उनके चीज़ों के सारे विरोध में है। और कल जो हमारा नंगा तांडव जो कि देशद्रोह का तांडव जो हुआ असेंबली में उसका हमने विरोध किया है कि ये लोग चाहते हैं कि 370 दोबारा वापस लाई जाए। ये जो कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान जो यहाँ पूरी तरह से लागू हुआ था उसको यहाँ से निकाला जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि महाराजा साहब जो डिक्टेटर थे मैं कहूँगा एकमात्र महाराजा थे 65-65 रियासतों में जिनके आगे एक कंडीशन रखी गई कि आपको पहले शेखुद्दौला देशद्रोही शेखुद्दौला को जो है वो पहले हुकूमत दी जाए। और शेखुद्दौला कौन था आपको देखना होगा 46 में जब उसने क्विट कश्मीर उसने बोला कि डोगरों और हिंदुओं जो है कश्मीर को छोड़ो उसका जब विद्रोह उसने शुरू किया तो उसको बचाने कौन आया कि जब महाराजा साहब ने सीज फायर कर दिया मेरचंद महाजन जाके पीएम रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के उन्होंने एक बुक लिखी है उन्होंने पूरा व्याख्यान लिखा उसके ऊपर कि भाई जो ये इन लोगों ने क्या किया कि 3 दिन तक आर्मी को ढिले रखा। महाराजा साहब पहले ही हस्ताक्षर करना चाहते हैं बिले पर लेकिन उन्होंने नहीं किया और 4 दिन जो आर्मी का डिले हुआ उसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब आर्मी यहाँ पर आ गई मैं धन्यवाद करूंगा महाराजा साहब के एडीसी रहे हैं दीवान सिंह जी उन्होंने एक बुक लिखी है कि महाराजा साहब हैं वो विलय के लिए तैयार थे। फिर आरएसएस के दूसरे चीफ गुरुजी यहाँ पर आए वो 4 दिन यहाँ पर रहे उनके कहने पर विलय हुआ और उसके बाद जब विलय हो गया तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आर्मी आई तो आरएसएस के लोगों ने वहाँ जो हवाई स्ट्रिप तैयार किया रैनाबाड़ी हब्बा कदल और अमीरा कदल के लोगों ने वो कहूँगा जो 14 अगस्त को जब यहाँ पर जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई जब वो आज़ाद हुआ पाकिस्तान तो यहाँ पूरे श्रीनगर में पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए। उस समय आरएसएस के लोगों ने रात में वो झंडे उतारे और दूसरे दिन लगभग 20,000 लोगों का जुलूस निकला। इसलिए हम लोग वो हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। इसलिए मैं कहूँगा लेकिन एक चीज़ और कहूँगा ये बोलते हैं ये लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेशी यहाँ पर आते हैं जो लोग रोहिंग्या आते हैं उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मैं शाबाशी दूंगा चाहे उमरदुल्ला या कोई और हो वो अपने लोगों के लिए खड़े हैं। हमारे लोगों का क्या हाल है जो अपने ही महाराजा को एक डिक्टेटर बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा और एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे जो यहाँ के नेता हैं चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे उन्होंने कभी चुनाव लड़ा जितने लोग हैं चाहे वो लाल सिंह है चाहे वो कोई और है चाहे रमन बल्ला है चाहे कोई और है ये लोग चुप क्यों हैं? ये अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते? इन लोगों को स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए कि वो महाराजा के साथ हैं। अभी बोलते हैं कि महाराजा साहब की छुट्टी हमने दिलवाई तो अगर छुट्टी दिलवाई जब उनका अपमान हो रहा है तो आप उन गद्दारों के साथ खड़े क्यों दिखते हैं? आप क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते? हमारे साथ मत आइए अपना विरोध तो कीजिए। इसलिए मैं कहूँगा और रही बात भारतीय जनता पार्टी की जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सिपाही जिंदा है हम कभी भी ये जो अलगाववादी जिनके लिए मकबूल भट्ट जिनके लिए और ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुर्बानी दी। अरे भाई पहली हत्या टिक्कालाल टप्पलू की हुई थी 88 में है। उसके बाद प्रेमनाथ भट्ट नीलकंठ गंजू गिरजा टिक्कू है जिनको आरे से चीर दिया गया। ये कौन लोग थे?
इनको ये अंधे हो गए हैं ये लोग, या सतीश शर्मा हो, चाहे ये सुंदर चौधरी हो, चाहे ये बनी का हमारा एमएलए हो, ये अन्य लोग भी हो, ये लोग एकमात्र पदों के लिए बिक चुके हैं हम लोगों को। और ये भी कहूँगा, अगर यही काम किसी कश्मीरी ने किया होता अपने कश्मीर के खिलाफ, तो अब तक उसको जो है वो लोग पता नहीं क्या कर चुके होते। हम लोग ये जो इनको हार पहनाते हैं, इनको हार मत बनाइए। देखिए, कल का जो इंसिडेंट जो असेंबली के अंदर हुआ, हमारे चुने हुए नुमाइंदे डिप्टी सीएम ने महाराजा के प्रति जो अपशब्द कहे, उसी के संदर्भ में आज का प्रोटेस्ट है। और हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने जो इस देश समाज के लिए, हमारे इस रियासत के लिए और जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे के लिए, हर एक वर्ग के लिए जो उन्होंने किया है, ये हम सब लोग जानते हैं, डिप्टी सीएम साहब भी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो उनका पासा कहीं ना कहीं उन्होंने बदला हुआ है, आज उसको देखते हुए आज उन्हीं की लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपशब्द जो महाराजा के प्रति उन्होंने कहे, उसी के संदर्भ में आज का ये प्रोटेस्ट है। हम लोग कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे महाराजा हरि सिंह जी ने हमारे लिए, हमारे हर वर्ग के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। आज आप देख रहे हैं जहाँ पर हम लोग जो भी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कॉलेजेस आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये महाराजा हरि सिंह जी का दिया हुआ है। और हम लोग उनके शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसे महाराजा मिले थे जिन्होंने अपनी यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ करा है और हमारे हर एक वर्ग के लिए बहुत कुछ करा है। तो हमको उनकी दी हुई जो चीज़ें उनको एंजॉय करते करते उनका धन्यवाद भी करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारे जो लोग महाराजा के प्रति जो अपशब्द कहते रहे हैं, कहते आए हैं, हम लोग कतई भी उनको बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसी के संदर्भ में आज का ये प्रोटेस्ट है। और हम लोग यही डिमांड करते हैं कि महाराजा के प्रति जो उन्होंने अपशब्द यूज करे हैं वो वापस लें। कि भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये क्लियर किया है, और उन्होंने खुद सदन में ये कहा है कि समय आने पर जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। तो हम लोग उनको छोड़े। मुझे लगता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी कुछ कहते हैं वो करके दिखाते हैं। जब भी उन्होंने जो भी वादे लोगों से किए हैं उन्होंने वो उसको पूरा करा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विश्वास लोगों के अंदर रहा है। तो कहीं ना कहीं समय आने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय जो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है स्टेटहुड का दर्जा वो दिया जाएगा। वो लोग क्यों चिंता कर रहे हैं? हम यही मांग करते हैं कि जो डिप्टी सीएम साहब है वहाँ सदन के अंदर महाराजा हरि सिंह जी के प्रति जो अपशब्द यूज़ करे हैं उसको वापस ले, माफ़ी मांगे लोगों से। लोग देख ही रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो लोग और उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीएम साहब ने जो महाराजा हरि सिंह साहब के लिए डिप्टी सीएम ने बोला है, तानाशाही के शब्द इस्तेमाल किया है, हमारे इतिहास में, हमारे विश्व के इतिहास में जहाँ किंगडम और राजशाही होती है वहाँ जुडिशरी नहीं होती। महाराजा हरि सिंह साहब ने पहले महाराजा थे मेरे ख्याल से इस धरती पर जिनके राज्य में जुडिशरी थी, जिन्होंने हाई कोर्ट का एक हाई कोर्ट बनाया था अपने उस राज्य में। एक कश्मीर में हाई कोर्ट था, जम्मू में था। और जिस महाराजा ने इतने जनता को महाराजा की तरह, एक सेव की तरह उन्होंने काम किया देश के लिए। उनका इतिहास बोलता है। उन्हें गरीब जनता के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाने से पहले हमारे जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो 560 राजाओं ने उन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो लंदन में जाकर उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का, अपना जम्मू कश्मीर पूरे भारत का वो हिस्सा, वो उनकी अपनी बात रखी। हमारा कहना, हमारे सारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी को भारत रत्न मिलना चाहिए। सबसे पहले हमारा हरि सिंह साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर आज उसमें विलय किया और पूरे भारत की भारत चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि डिप्टी सीएम साहब अपनी माफ़ी मांगे जम्मू कश्मीर की जनता से, जिन्होंने अपने कश्मीरी आकाओं को खुश करने के लिए ऐसी बयानबाजी की, उनकी चिमचागिरी करने के लिए, अपनी चेयर बचाने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये निंदनीय है।